जो कोई भी कर नहीं सकता, मतलब के बगैर। हमारी मोहब्बत जो होनी चाहिए मतलब के बगैर होनी चाहिए। और ये इलाही मोहब्बत के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम को ज़रूर मद्देनजर रखते हुए ये आप तक मैसेज पहुँचाऊँ। हालेलुया। अगर आज हमारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें हैं, मायूसी है, बंदा उठ नहीं पा रहा, तो वजह यही है क्योंकि मोहब्बत नहीं मिलती। आज हम देखेंगे एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसने ठोकर खाई, हो सकता है कि उसका वो जीवन साथी या उसका वो दोस्त वक्त पर उसका साथ ना दे सका तो उसको छोड़ गया। जब कोई छोड़ जाता है ना तो बहुत सी बातें की जाती है। मैं चाहूँगी कि यूहन्ना की अंजील निकाले, उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से मैं चाहूँगी कि आप भाई रीड कर दे जल्दी से। हालेलुया। यस, इसके बारे में लिखा पहला वचन। आए खुदाम के जिंदगी बख्श कलाम में से निकाले गए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की लिखी की अंजील उसका 8 बाब उसकी पहली आयत। मगर यीशु ज़ैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। आमीन। पूरी रीड कर देंगे, पूरी रीड कर देंगे। और फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उससे पेट बीच में खड़ा करके उस औरत को बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐसा ये औरत ज़िना में आयन पेट के वक्त पकड़ी गई है। कुरैश में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करे। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। आमीन। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम का पता चलना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हमने ये काफ़ी बार सुना होगा कि यीशु मसीह हैकल में गए हैं, तो यीशु मसीह तालीम देते थे हैकल में। और क्या होता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि वो फकीर फरीसी उस औरत को ऐन वक्त पर गुनाह करते वक्त पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास लाते हैं और कहते हैं कि ए उस्ताद, मूसा ने हमें बताया है कि जो ऐन वक्त पर पकड़ा जाए ना तो उसके साथ क्या करना चाहिए। असल में वो यीशु मसीह का टेस्ट ले रहे थे, ना कि यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं थी। वो यीशु के पास आते उस औरत को फेंकते हैं। उस औरत को आप क्या फील करते होंगे? कहते घसीट कर लेकर आए होंगे। उन्होंने यीशु मसीह के कदमों में ना तो उन्हें यीशु मसीह की मोहब्बत की फीलिंग्स थी, ना उस औरत का क्या लिखा है कि वो सिर्फ यीशु को टेस्ट करने के लिए उस औरत को लाए हैं। और हम देखते हैं कि इस औरत ने जब यीशु मसीह के कदमों में आई तो ये खामोशी से उसके कदमों में रही, यानी कि इसकी जिंदगी में वो तकलीफ और मायूसी थी। पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह के पास जब कोई आ जाता है तो क्या करता है? देख रहा होता है। कभी हमने इमेजिन नहीं किया होगा कि इस औरत की जिंदगी में क्या होगा। हमने देखे कि ज़िना करती पकड़ी गई, यानी कि जो हरामकारी होती है और जो ज़िनाकारी होती है, ये आप मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पे ज़िनाकारी देखिए, ज़िनाकारी शादी से बात की जाती है और पहले बात की जाए। जब शादी हुई होती है ना इंसान की, तब वो किसी की फीलिंग्स में या किसी की सोच में जाए तो उसको कहते हैं ज़िनाकारी। हरामकारी उसको कहते हैं कि जो किसी के साथ तलाक़ात में नहीं होता, कुंवारापन होता है, उसको कहते हैं हरामकारी। ये कर रहा है, इसका मतलब ये खातून शादीशुदा थी और क्या कर रही थी? ज़िना में फंस गई, यानी कि किसी की मोहब्बत में फंस गई और आईन वक्त पर पकड़ी गई। पर वहां पर बातें की जा रही है फकीर फरीसी को लेकर, पर यीशु खामोशी से खड़ा है। लिखा है कि वो यीशु को क्या कहते हैं कि तुरैत में लिखा है कि ऐसी औरतों को संसार कर देना चाहिए। यीशु देख रहा है, चुप करके देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानते हैं। यीशु ने वो उसी का कलाम क्या कह रहे हैं? शरीयत में तुरैत में लिखा है, पर यीशु क्या करते हैं? उंगली से नीचे लिख रहा है। उनको पास नॉलेज था पर मोहब्बत से वो खाली थे।
कलाम में लिखा है, हम जरूर उस खत पर जाएंगे करंथियों में, इंसान के पास अगर नॉलेज आ जाए तो वो क्या करता है, खुदा को अंडरस्टैंड ना करता। ये सिर्फ नॉलेज से भरे हुए थे फकीर फरीसी, और क्या कह रहे थे, उस औरत को लाए और कहते ये पकड़ी गई, पर यीशु चुप करके क्या करे, नीचे बैठकर लिखना शुरू हो गया। जब वो बोलते जाए, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो सामने खड़े ये कैसे लोग हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही, जो तख्तियां उसने लोहे की पत्थर पर लिखी थी वही अब दोबारा खुदावन उंगली से नीचे लिख रहा है। ये बड़ी बात है, अगर वो अंडरस्टैंड करते इस बात को कि यार यही यहोवा जो लोहे पर लिख रहा है, तो क्या हैकर की टाइलों पर कोई लिख सकता है? ये खुदा की कुदरत थी, पर तभी भी उन्होंने उसकी मोहब्बत को, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं किया। वो लिख रहा था कि इसको वो पहले मारे जिसने गुनाह किया है, या पहला पत्थर वो इसको मारे जो गुनाह से क्या है, खाली। जैसे ही फकीर फरीसियों ने देखा होगा, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के दरमियान खड़ा हो जाता है जो कमजोर होते हैं, और उस वक्त इस औरत ने अपने आप को मान लिया था कि मैं कमजोर हूँ, अब जिस हस्ती के सामने मुझे ले आए हैं अब मैं इधर ही झुकूंगी। और जब लोग कमजोर होते हैं, यीशु मसीह उनके लिए क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सब फकीर फरीसियों ने देखा कि ये क्या लिखा है, इमेजिन कर सकते हैं, हर एक को अपनी अपनी तस्वीरें नजर आई होगी। जिसने देखा वो छोड़कर चले गए। लिखा है बड़े से लेकर छोटे तक सबने छोड़कर चले गए। इसी तरह हम देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जो मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अगापे मोहब्बत, यानी इसमें इलाही मोहब्बत पाई जाती है। इसके ग्रीक में 4 लफ्ज हैं, यानी अगापे, एरो यानी जिसमें जिद्दी मोहब्बत होती है, और फिलियो जिसमें ट्रस्ट और दोस्ती होती है। यीशु मसीह वहाँ पे दोस्त बनकर भी खड़ा हो गया। यीशु मसीह वहाँ पर उसका एक अच्छा ट्रस्ट जीत रहा है कि ये लड़की जाने कि जिंदा खुदा के पास खड़ी है। और स्टोरी मोहब्बत जिसमें रिश्तेदार मोहब्बत होती है। कोई भी नहीं जानता यहाँ पर कि कौन उसका है, पर यीशु मसीह है, सबका भाई भी है, सबका क्या है, दूल्हा भी है। अब हम ये बात देखेंगे, मोहब्बत में सबसे पहले हम जिन चीज़ों पर गौर करेंगे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत किसी को नजर नहीं आती। उस वक्त उस औरत को खुदा यीशु मसीह ने एक बात किया कि तुम्हारी जिंदगी में दोबारा बदी ना आए। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और हमें मौका देता है कि दोबारा तुम्हारी जिंदगी में गुनाह ना आए। अगर जिंदगी आज तबाह हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रही, उसकी वजह यही है मोहब्बत है। कलीसिया अगर बंद नहीं पा रही, उसकी वजह यही है मोहब्बत नहीं है। लेकिन सच्ची मोहब्बत बहुत कम लोग देखते हैं, और सच्ची मोहब्बत का आगे टेस्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? टेस्ट किए जाते हैं। हम देखेंगे जो सच्ची मोहब्बत है, हम पहले उनकी लिस्ट देखेंगे, उसके बाद हम उन लोगों पर भी बात करेंगे जिनकी मोहब्बत में क्या बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है। और मैं चाहूँगी कि करतार से तो आप सभी वाकिफ है मरियम से। मरियम की सच्ची मोहब्बत इलाही के साथ हुई, और उसने सच्ची मोहब्बत के आगे कोई टैलेंट, कोई खूबसूरती को आगे ना रखा, और उसने फरिश्तों को बोला था कि मेरा यीशु कहाँ है। मोहब्बत का जो मीनिंग्स है ना, जब मोहब्बत होती है तो मैं समझती हूँ सबसे पहले इंसान का क्या बदला जाता है जी, किरदार बदला जाता है। कहते ना भाई किसको मोहब्बत है, इसका भी भाई कुरीदा के उठना बैठना ही बदल गया, रवैया, सोच यानी चाल चलन बदल जाती है। अगर हम कहें कि हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, तो अब तक हमारा करैक्टर क्यों नहीं बदला? करैक्टर यानी किरदार, चाल चलन, रवैया, बहेव, ये नहीं चेंज हो रहा, इसका क्या मतलब है? क्या हमारी जिंदगी में यीशु की मोहब्बत है? कलाम में लिखा है जब खुदावन की मोहब्बत हमारी जिंदगी में आती है तो सबसे पहले हमारा रवैया बदलता है।
लोग कहते हैं कि तुझ में खुदा नजर आता है। तुझ में क्या नजर आता है? खुदा नजर आता है। और हम देखेंगे कि मोहब्बत के अंदर जो खसूसियात, उससे पहले, क्योंकि मोहब्बत एक पटका है। क्या जी? पटका है, सारी खूबियों का पटका है। और अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो कोई अगर आप चीज़ देखें तो कहते हैं ना, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, यानी इंडिया खसूसियात है, कितना सा ये अच्छी चीज़ है या कि नहीं। इसलिए आपके खुदा यीशु मसीह में क्वालिटी है, और आप जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनके अंदर आपको क्या नजर आती है? खसूसियात नजर आती है। और जो जिंदगी यीशु की खसूसियात से बढ़ती है, आए हम देखेंगे उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, उसकी खूबियाँ क्या हो सकती हैं। और यह इसमें से निकाल सकते हैं गलतियों उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में हमें मिलती है मोहब्बतों की क्या लिस्ट मिलती है, फल नजर आते हैं जो मोहब्बत के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। लिखा है मोहब्बत का जो पहला फल है खुशी। जब मोहब्बत होती है तो इंसान खुशी खुश रहता है, कोई नाम भी उसको बुलाए तो खुश रहता है और इत्मीनान से भरा रहता है, और मेहरबान, तहम्मुल, ईमानदारी, हलीमी, परहेज़गारी, ये सब उसमें पाई जाती है। यहाँ पर ये रूह कुदस के है। जब आप यीशु से प्यार करेंगे, जब आप यीशु को जानेंगे, तब ये आपके किरदार में शामिल होना शुरू हो गया। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं यीशु का, मैं यीशु से प्यार करता हूँ। सबकी फरीसियों के पास सिर्फ इल्म था। कलाम में लिखे है हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो पाक होती है और क्या रखती है? मेल जोल रखती है, मेल जोल। जो ऊपर से हिकमत आती है वो मोहब्बत से बढ़ती है। और फकीर फरीसियों के पास सिर्फ नॉलेज था, यीशु से प्यार नहीं था। कुछ लोग आपको सिर्फ पसंद करते, आपके टैलेंट को सिर्फ पसंद करते, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत खुदा यीशु मसीह कहते हैं अपने लोगों से, ऐसी मोहब्बत कर दिखाई खुदा ने कि अपना इकलौता बेटा बख्शा, क्योंकि ये शुरू से उसका पैगाम था। वैसे ही मोहब्बत रखो जैसे कलीसिया में मोहब्बत रखी जाती है। अगर हम देखें गलतियों से के 19 बाब में, अगर आप देख रहे कलाम में लिखा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता। अगर दरख्त में लगी हो हरामकारी, गलतियों का 5 बाब की 19 आयत में ये लिस्ट लिखी हुई है कि उन लोगों की खूबियाँ कौन सी हैं। हम अक्सर कहते हैं ना धोखा खा जाते हैं, नहीं, कलाम कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। हरामकारी, शराबपरस्ती, बुतपरस्ती, जादूगरी, अदावत, हसद, क्योंकि मोहब्बत तो हसद करती नहीं, मोहब्बत रास्ते से खुश होती है। और खुदावन जो हमसे मोहब्बत रखता है वो क्या है? अगापे मोहब्बत रखता है। अगर हमारी जिंदगी में हमारा किरदार, हमारा रवैया भी ना बदल रहा तो इसका मतलब क्या है? अब तक हम यीशु को नहीं जानते। और कलाम हमें ये बताता है मोहब्बत सहती है। कभी सूरज को देखे, वो जलता रहता है, खुद जल के, और हमें क्या पहुंचाता है? फायदा। हमारी फसलें पकती है, हमें उससे सुकून मिलता है, बड़े फायदे भी होते हैं। इसी तरह एक सच्चा मसीह, सच्चा यीशु मसीह का पैरोकार खुद को जला के दूसरों को रोशनी देता है। आप नहीं जानते कि खादों को कितनी सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनको लगता है ये सामने खड़े हुए जो सच्चा खादम, वो रात दिन अपने खुदा के हजूर बैठता है, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता है, ऐसे दर्द फील करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दर्द को फील करती है। यीशु मसीह ने ये रवैया इसलिए कर दिखाया कि उसके लोग जाने कि मैं उनसे क्या करता हूँ? मोहब्बत। मोहब्बत में बड़ी प्योरिटी होनी चाहिए, पकीज़ी क्या होनी चाहिए? तो जो मैंने लिस्ट आपको बताई ना, ये हसद की, नफरत की, बिदतों की, नशेबाजी की, तो ये उस बंदे में नहीं पाई जा रही, क्योंकि लिखा है मोहब्बत प्योरिटी में, प्योरिटी खास। और एक अच्छा सुबह, एक अच्छा रूहानी इंसान क्या करता है? दूसरों को फायदे देता है। जो दूसरों को फायदे देता है वो क्या करता है?
दिन रात अपने खुदावन के नजदीक रहता है। हम आगे भी देखेंगे कि अगर ऐसी लिस्ट का बंदा आपकी जिंदगी में आ जाए या ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी बदतर होगी कि नहीं। मोहब्बत ना मिलने की वजह से बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं, माँ बाप भी डिप्रेशन में जाते हैं, शादीशुदा जोड़े भी जाते हैं और क्या कहते हैं चर्च भी डिप्रेशन में चला जाता है मोहब्बत की वजह से। पर कलाम हम इसकी एक लिस्ट लास्ट में पढ़ेंगे ग्रंथियों में, पहला ग्रंथियों का 13 बाब। अभी हमने पढ़ना नहीं, अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे जाएंगे क्योंकि हमने उसी पर एंड करना है। वहां पर जो हमें बातें सीखेंगे ना उससे हमारा सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस लिस्ट के बंदे अगर आपकी जिंदगी में है तो आपको उनसे अलग होने की जरूरत है। हमने देखा कि ये हमने जो मोहब्बत के फ्रूट्स देखे हैं ये पाक रूह की वजह से आपकी जिंदगी में आते हैं। अगर आप यीशु से प्यार करेंगे तो ये आपको इनाम में मिलेंगे, मोहब्बत, इत्मीनान और तसल्ली। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में ये ऊपर वाली हिकमत है तो हम वाकई ही खुदा से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत शादी में ज्यादा मजा आता है कि जग में। आपको दावत दीजिए जग में जाना है कि शादी में जाना है, आप कहाँ जाएंगे? शादी पे जाएंगे। ऐसे ही है आज लोग पता क्या कर रहे हैं, नॉलेज सिर्फ इल्म बढ़ते जा रहे हैं और मोहब्बत से खाली होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी नजात से तल्लक नहीं रखती। मिसाल के तौर पर कुछ बाइबल में ऐसी चीजें हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू कर दूँ, ये इस चीज से बनी है, इस चीज से बनी है, तो इससे कोई आपकी नजात से तल्लक है? वो चीजें जो आपकी निजात का बाइस बन सकती है उनको प्यार करना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से दरख्त कलाम कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। नूर क्या देता है? रोशनी देता है। मैंने पहले भी इसका पॉइंट बताया था कि सूरज जल के रोशनी देता है ताकि हम फायदेमंद हो जाए। नमक क्या है? मजा देता है और नमक सबसे सस्ता है। आज लोग खुदा कहता है नमक बनो और नमक बड़ा महंगा हो गया। इतने महंगे मत बने कि कोई आपको बुला ना सके। आज लोगों ने अपना नमक इतना महंगा कर दिया, बुलाने से पहले उनको सोचना पड़ता है 50,000 पॉकेट में होना चाहिए। एक सच्चा प्रस्ताव, एक सच्चा तालब सस्ता है और वो क्या करेगा, कहीं पर भी उसको दावत दी जाएगी वो लाजमी जाएगा। महंगे बनोगे तो कोई भी नहीं बना पाएगा। यीशु मसीह ने हमें क्या बोला है? मुफ्त लिया और मुफ्त दिया करो। नमक की मिसाल इसलिए दी गई है क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी में नमक की तरह मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत अपना असर छोड़ती, मोहब्बत नजर नहीं आती पर मोहब्बत के एहसास होते हैं, उसके एहसास माने जाते हैं। सच्ची मोहब्बत यीशु करता है जो इंसान को फील नहीं होती, पर वो इंसान जान सकता है जो उससे प्यार करता है। और जो दुनियावी मोहब्बत होती है वो घमंड दिखाती है। कलाम कहता है कि दरख्त अपने फलों से, एक बंदा हो मिसाल के तौर पर अब जी कहेगी है खादा में तो गाँव में सारे शरारती सबना चुगलियां ना, किसी को भी इज्जत नहीं देता, तो कौन सा दरख्त हुआ? लगाओ सेब का दरख्त, तो उसके ऊपर आप केले देखें तो प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, समझ में आया। तो कलाम कहता है दरख्त अपने फलों से मोहब्बत पहचानी जाती है। मोहब्बत क्या जी? पहचानी जाती है। इसी तरह बिली ग्राम पता क्या कहता है? बिली ग्राम कहता है, बिली ग्राम को कौन कौन जानते हैं? वो बहुत फेमस खुदा का बंदा है, बड़ा मस्सा से भरा हुआ था। ये फरमाते हैं कि दौलत खत्म हो जाए तो कुछ खत्म नहीं हुआ और सेहत भी खत्म हो जाए तो कुछ खत्म नहीं हुआ, अगर किरदार खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म है। यानी इंसान का जब किरदार बदल जाता है ना तो वो बंदे को बंदा ना समझे तो बंदा ही नहीं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाए और आप किसी को फीलिंग्स ना किसी के रखो, किसी की रिस्पेक्ट ही ना करो, तो क्या हो बंदा अपना किरदार गवा बैठा। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह
हमारे किरदार को देखते हैं। यानी हमारे जब हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत होती है तो हमारा किरदार इस तरह से प्योर होना शुरू हो जाता है कि गैर कौमों में भी हमारी क्या होती है, तारीफ होती है। कलाम मुक़द्दस में कुछ लोग क्या करते हैं, किरदार को छोड़कर हर काम को करना चाहते हैं, किरदार नहीं बदलते, रवैया नहीं बदलते और क्या हो जाते हैं वो खुदावन से दूर। जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाए तो क्या हो जाते हैं। कभी एक बिल्ली को देखा, बिल्ली अगर बहुत बिल्ली और शेर अगर इंसान बहुत ज़्यादा किसी टैलेंट से किसी फेमस जगह में हो जाए या उसको कुछ ज़्यादा मिल जाए तो जिस तरह बिल्ली एक शेर बन जाती है ना, तो इंसान भी ऐसे ही है। कभी बिल्ली को देखा, उसकी शक्ल किसके जैसी मिलती है, शेर की तरह। जिस तरह बिल्ली को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, खिला दिया जाए, वो फूल का क्या बन जाएगा, अपने आप को शेर ही समझ जाएगा। इसी तरह कुछ किरदार ऐसे हैं कि कुछ ज़्यादा मिलने की वजह से उन्होंने अपने आप को शेर बना लिया हुआ है और खुदावन से वो क्या हो गए, दूर। कलाम कहते हैं बतेरे दिनों में बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाए। मकाशा की किताब में हमें ये मिलता है कि ज़मीन से सुलह खत्म। अगर मसीहत में मोहब्बत नहीं है, मसीहत का कोई किरदार नहीं है, तो वो मसीह के साथ भी नहीं जाएगा। मसीह एक ऐसी दुल्हन को लेकर आ रहा है जिसका बहेव ऐसा हो जैसे खुदा वाली है। खुदा यीशु मसीह ने बोला कि अपने सिताने वालों से भी मोहब्बत करो। एक अमीर शख्स हो और एक ऐसी हस्ती है, आप अपनी अमीरी कैसे दिखा सकते हैं? कोई बोल सकते हैं हम अपनी अमीरी कैसे दिखाते हैं? अपने कपड़े पहन के, अच्छी चुनरी, गोल्ड पहन के, पैसा दिखा के, चाबी घुमा के हम अपनी अमीरी ऐसे दिखाते हैं। घर में अच्छा फर्नीचर लगा के, अच्छा खाना खा के ऐसे दिखाते हैं अमीरी। पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई है? दूसरों को माफ करके, एक गरीब शख्स को माफ करके। अगर कोई नया अमीर बने ना, कपड़े तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने कीमती कपड़े पहने हैं, तुमने इसको गंदा कर दी, इसका मतलब वो अभी नया है। और जो असल अमीर हो ना, जो सही अमीर हो, उसके कपड़ा कोई बात नहीं, मेरे पास तो है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने वहां पर ये रोल करके दिखाया कि इसने गुनाह किया पर मैं इसे माफ कर। बाकी पुलिस क्या करे, इसे संसार करो, इसे संसार करो। नवे अमीर हो ऐसे आज भी लोग कहते हैं, माफ नहीं करते और कहते हैं ऐसे यीशु ने आशिक है। नहीं, यीशु ने आशिक पता क्या हो गया, क्योंकि जो प्यार करने वाले ना, उनकी लिस्ट में बयान करना चाह रही हूँ ताकि हम एक इलाही की रूह को जान सके, इलाही की मोहब्बत को जान सके जो हमसे बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। जब हम किसी से बड़ा प्यार करते हैं ना, किसी में खूबी होते हैं, तुम सुन रहे होते हैं, बच्चे तय कर रहे थे, नहीं आप लगे लो, नहीं क्योंकि बड़ा प्यार है, हम उसके आगे कोई चीज समझते नहीं। कुछ कॉल चल रही है, दूसरी कॉल लेने क्या बात करते रहे। इसी तरह आपको यीशु से प्यार है, बड़ी कॉलें आएंगी, बड़े लोग रास्ते में आएंगे, कोई नजर नहीं आना चाहिए, बस उसके साथ ये वाली कॉल होनी चाहिए। और जो कॉल आपको मिला रहा है वो शैतान मिला रहा है ताकि आप टूटे और सच्चे प्यार को छोड़कर उस जगह भाग के पीछे चले जाएं। आगे भाई गीत गा रहे थे, इतने नहीं शैताना तेरा जोरदार पै जाना तेनू है मैदान छड़ना। जब सच्चे आशिक खड़ा है ना तो झूठा मैदान छड़ के भजदा है। अगर मैं आपको कहूँ यीशु आपसे प्यार करता है, इंसान को पता चले कोई मुझसे प्यार करता है, वो जंप मारेगा कि नहीं, झूमेगा कि नहीं? मैंने बोला यीशु आपसे प्यार कर रहा है, आपने जंप क्यों नहीं मारा? आप क्यों नहीं इस तरह झूमे? इसी तरह हमसे यीशु बहुत प्यार करता है। मैं क्या करती, जब अपने कमरे में जाती मैं कहती ना यीशु मुझसे प्यार करता है, झूमती और जंप मारती, थैंक यू लॉर्ड, कितनी मोहब्बत है। मैं मुस्कुराती हूँ, मैं फिर वो एक्ट कैसे करती हूँ जैसे वो सच में मुझे देख रहा है। और उसी तरह शर्माना, उसी तरह लहराना जो एक प्यार करने वाला महसूस करता है। आज हमारे नौजवान सच्चे प्यार के पीछे नहीं, उस प्यार के पीछे भाग रहे हैं जो खुदावंद से दूर है। और मोहब्बत क्या करती है, हमारा ख्याल रखती है। यीशु मसीह ने एक लफ्ज़
बोला था कि मैंने सर रखने की भी जगह नहीं। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है यीशु मसीह कलीसिया का सर है। जहां पर यीशु ने सर रखना है, कलीसिया ही नहीं तैयार। मोहब्बत से खाली है, मोहब्बत से वो क्या है, अलग है। कभी आपके साथ ऐसा होगा कि किसी ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा, किसी ने आपके मुंह पे थूका, किसी ने आपको जूते दिखाई और आपने आगे से बोला ऐ खुदा इसे माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। कभी ऐसा किया? खुदावन की कुव्वत के लिए मैं उसका शुक्र करती जिसने मुझे ये ताकत बख्शी, क्योंकि एक सच्चा अमीर बंदा वो सच्चे अमीर हैं जो दूसरों को माफ करते हैं, जो छोटे छोटे नुकसान को हिसाब में लिख लेते हैं। वो फकीर और फरीसी है। आज भी फकीर और फरीसी आपको अपनी कलीसिया में, अपने एरिया में नजर आएंगे, जो किसी का गुनाह पकड़ ले, निक्की सी गलती पकड़ के उस बंदे को छोड़ देते हैं। तो वो क्या है? खुदा की मोहब्बत से खाली है। और यीशु के साथ फोन उसी के साथ अपना जारी रखें। कुछ लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, एंड बहुत बुरा करते हैं। यानी जवानी खुदा नु दे दी अते वक्त भी जाके नाचना हो। यकीन जाने कुछ ऐसी जिंदगी है, क्योंकि मैं रहती रही उन लोगों के साथ, तो मुझे उनके जब किरदार मैंने देखा कि शुरुआत बड़ी रूह नाल परे और एंड ख्वाहिश जैसी आई, सारा मसला यानी दरख्त अपने फलों से पहचाना गया कि इसके अंदर कौन सा फ्रूट पाया गया था। इसलिए हमेशा उन बातों को याद रखें। हमारा किरदार खत्म, हमारा बिहेवियर खराब हो। जब आपकी मोहब्बत खत्म होती ना, तो सबसे आपका पहले ना रवैया बोल मसला क्या, अच्छा ठीक है मिलने के, अच्छा ठीक है, ऐसे होता है ना। जब हमारा रवैया किसी से खत्म होता है, अच्छा ठीक है आ जाएंगे, ठीक है ओके, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपना रवैया बदले हैं। हमारा खुदावन हम में क्या ढूंढता है? अपनी मोहब्बत ढूंढता है। और आगे हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में 3 ऐसी स्टडियाँ हैं जिस पर खुदा का कलाम हमें क्या करता है जी, हमें करनी चाहिए, जो कोई भी नहीं करता। पहला हम देखेंगे लव स्टडी, लफ्ज़ों पर स्टडी करनी। आप पता है कुछ गीत हम ऐसे गा जाते हैं जो खुदा की तारीफ के हट के, जो खुदा की तारीफ के मुताबिक बिल्कुल ठीक नहीं होते। एक गीत था ऐसा जिसमें गैर कौम ने आवाज़ उठाई कि आप लोगों से तो ज़्यादा हम भी इज्जत करते हैं, आप तो अपने खुदा को क्या कह देते हो भाई, शेर बब्बर, क्या वो बिल्ली है या वो शेर है? ये जो लफ्ज़ है ना, शेर शैतान के लिए बोला गया, शेर बब्बर की तरह भागता फिरता है। अक्सर हम कह जाते हैं, तो उसने बोला कि बड़ी हम तो आपसे ज़्यादा, यानी हमें लफ्ज़ों की स्टडी करनी बड़ी ज़रूरी है। तीसरा 2 पॉइंट जिस पर हमें स्टडी करनी चाहिए वो है हमारी सेल्फ स्टडी, खुद की स्टडी कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ। जबकि कलाम मुकद्दस बताता है कि अपनी चाल चलन पर गौर करो। कभी हमने अपनी चाल या अपने रवैये पर कंट्रोल किया कि मैं बच्चों से कैसे बात करता हूँ, मैं मम्मा से कैसे बात करती हूँ, मैं अपने पास्टर से कैसे बात करती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करती हूँ, क्योंकि हम कभी भी सेल्फ स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट है बाइबल स्टडी, जिसके लिए लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं। कलाम कहता है वक्त देने वाले को क्या दो जी, पैदा करने वाले को वक्त दो। मेरे करीब आओगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊँ। खुदा कहता आओ मेरे करीब। अगर वो उस वक्त तो औरत को खुदा यीशु मसीह के करीब ना लाते तो यीशु मसीह ने क्या रखना में खड़े होना था? क्यों यीशु मसीह औरत के लिए खड़ा होता है? हमने आगे बोला था ना, यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सर है। अगर ये सर ही यहाँ पे ना होगा तो ये जिस्म चल सकेगा नहीं। ये मसीह की बोरी दुल्हन है। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए खड़ा होता है। और वहाँ यीशु मसीह फकीरों और फरीसियों के आगे क्या था? खड़ा था। इसे वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि तुम लोगों के रवैये कैसे हैं। यीशु मसीह ने चारों अंजीलों में अपनी मोहब्बत कर दिखाई है कि मैंने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी है। यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आता है, यीशु मसीह की जो मोहब्बत है उसमें कोई तरीकी नजर आई? आज देखें दुनिया की मोहब्बत में आपको तरीकी नजर आएगी।
कोई फैशा लोगों के पास जाता है, कोई नशा करने वालों के पास जाता है, पर मेरे यीशु मसीह इतना प्योरिटी उसके अंदर थी कि फैशा लोगों के पास जाकर भी उनका रवैया बदल देता था। ये है मोहब्बत। आज हम नौजवानों में बैठते हैं, उनके दरमियान बैठे, उन्हें कहे कि अगर मैं जवान भी हूँ पर मुझ में जो बुजुर्गी पाई जाती है वो यीशु की पाई जाती है। हालेलुया। हमें सिर्फ यीशु नजर आना चाहिए। सिर्फ हम लोग कहते, कुछ लोग सिर्फ स्टेज पर मोहब्बत की बातें करते हैं, जैसे कहते एक बंदे ने रोल किया जीसस का, किसी ने उसके मुंह पे थोप दिया, कहता मैं नीचे आने दो, मैं तुझे फिर बताता हूँ स्टेज से। यानी एक्टिंग, आज एक्टिंग नजर आती है और मोहब्बत से लोग क्या रहते हैं, खाली, जिस वजह से वो खुदा यीशु मसीह से दूर होते चले जाते हैं। अब हमारी जिंदगियों में इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, जो वो कहता है कि मुझसे मोहब्बत करो, वो कैसी है। मोहब्बत में धोखा भी। अगर हम कहते हमने बड़े धोखे खाए तो क्या आपके यीशु ने धोखा नहीं खाया? उसको भी मोहब्बत में धोखा दिया। अगर आपको धोखा मिलता ना तो आप भी गए, मेरे यीशु को मिला था, यीशु को चूम के पकड़ाया। जिसने तो यहाँ से चुमा वो तो जरूर जहन्नम में गया, और जिसने यहाँ से चुमा वो सीधी फरदौस में चली गई। हालेलुया। जो अपने आप को कम तर बनाएंगे, यहाँ से चुनेंगे, वो फरदौस में जाएंगे। और जिसने सोचा मैं यहाँ से चुमूंगा, और उसी ने उसको क्या किया, पकड़ा दिया। आज ऐसे लोग हैं, आप उनको खिलाते भी है, उनकी हिफाजत भी करते, उनकी रहनुमाई भी करते हैं, वो चूम कर यहीं से आपको धोखा देकर चले जाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं ठोकर खान वाली बंदा गोल होता है, अकल आती नहीं। 66 किताबें सारी अकल ने लिखिया, ये 66 किताबें अकल के लिए लिखी गई। जिसने इसको पढ़ लिया वो धोखे से बच जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो फिर यही जुमला इस्तेमाल करता रहे। यीशु मसीह, लोग कहते हैं वो तो खुदा था, उसने अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया था, इसलिए उसने कहा मुझे ये दुख उठाना है। उसने कहा दुख सहने से पहले मेरे ये है कि मैं ये शाम तुम लोगों के साथ गुजारूं। किसी बड़ी हस्ती ने आपके आगे कदमों को धोया है? मैं कह दूं मरियम नवाज आ जाए आपके पाँव को धोने आ जाए तो आप क्या फील करेंगे? वही उसका चर्चा कर दिखाएंगे। ऐसा है कि नहीं? मरियम नवाज या कोई बड़ा आकर आपके पाँव को साफ कर तो आपको बड़ी खुशी फील करेंगे। तो यीशु मसीह बहुत बड़ी इलाही हस्ती थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जैसा मैंने कर दिखाया आप भी ऐसे कर दिखाओ। जरूर मैं ग्रंथियों के खत में से जाऊंगी ताकि इसको मैं क्लोज करूं, क्योंकि उसके बाद हम इस मैसेज को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। मैं साथ निकाल ले, क्योंकि अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, पहली बात तो मोहब्बत सबसे करो इश्क यीशु से। इश्क अर्शा वाले का नाम करना है, यीशु मसीह का, खुदा बाप का और खुदा बेटे का। यस, पहला ग्रंथियों उसका 13 बाप और उसकी पहली आयत, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ही ना रखूं तो क्या है? अगर आप मसीह में है कि आप जुबानें बोलते हो और किसी के साथ मोहब्बत नहीं रखते, किसी के साथ अच्छा बहेव नहीं रखते, तो कहता है एक खाली बर्तन का भी देखा है वो खरखता बहुत है, उस तरह। और लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सहती है, मोहब्बत सब कुछ सह जाती है, साबर है, मेहरबान है, हसद नहीं करती। अगर हमारे अंदर ये वाली मोहब्बत, ये पता कौन पैदा करता है? ये जब पाक रूह आता है तब हमारे अंदर ये मोहब्बत पाए। जरूर इस खत को लाजमी पढ़े क्योंकि टाइम शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैंने इसे क्लियर करना है। और ये आयत बड़ी खूबसूरत है, आप देख रहे हैं, ये वो तमाम सच्चे आशिकों के लिए खुदावन क्या करता है, ऐसा काम करता है। इस पर बड़ी खूबसूरत बात है जिस पर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया, सेजने पे। ये देख रहे हैं, सेजना, यानी खुदावन कहता है कि मैं अपने लोगों को हर वक्त सेजता रहता हूँ, हर लम्हा उनको पानी ताजा दब रखता हूँ ताकि कोई उनको डैमेज ना कर दे, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा दे। ये एक सच्चा प्यार करने वाला हर वक्त फिक्र करता है। और लिखा है कि वो नहीं चाहता कि कोई आपको हर्ट करे, कोई आपको डैमेज करे। हमारी जिंदगी में ये यीशु मसीह की मोहब्बत है, यीशु मसीह का बहेव हमारी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। फिर यार इधर से खाएं तो
आंख पर भी मारेगा। ये वो करेंगे जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। मसीह की मोहब्बत तब हमारे अंदर नजर आएगी जब हम अपनी जिंदगी में रहेंगे। और लिखा है कि खुदावन उसका निगहबान है, और यीशु मसीह ने बोला था मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। क्यों बोला था? मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा, क्योंकि ये वो मददगार है जो हमेशा साथ रहेगा और आपको हर तरह के नुकसान से बचाएगा। हालेलुया। जरूर कलाम में लिखा है ईमान है, उम्मीद है, अफजल मोहब्बत है। नॉलेज होगा तो जाता रहेगा, टैलेंट होगा तो खत्म होगा, दौलत होगी सब जाती है, पर मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। वो कलीसिया उठाई जाएगी, वो लोग उठाए जाएंगे जिनका किरदार बहुत मोहब्बत से भरा है, ताकि गैर कौम भी आपको आकर के कि वाकई आप में यीशु नजर आता है। कलाम में लिखा है जो तुम्हारे आस पास इनसे तो तुम मोहब्बत नहीं रखते, तो मैं जो दूर हूँ इनसे मोहब्बत रखोगे तो ये लोग मुझे तुम में देखेंगे, आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि खुदावन तेरी मोहब्बत मुझ में कसरत से पाई जाए। आज बहुत सी ऐसी जिंदगी, आज से ऐसे बहुत से वाकयात हुए होंगे जिस तरह उस औरत को डैमेज किया गया था, उस पकड़ा गया था, उसका अजीज उसको छोड़ दिया होगा, पर यीशु मसीह हमेशा जिसके लिए खड़ा रहता है, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब खुदा